कभी कर दो कोई, है ना। छिची का मतलब बचपन में करते थे ना, छिची करती छिची। वैसे इस छिची करने को इंग्लिश में बोलते हैं पूप। क्या बोलते हैं? करो ऐसे। ओहो, गंगा बह गई, जमुना बह कर दिया काम देखो। जब बहा दे तो बोलते हैं पी, पी डबल ई पी। अब हिंदी वाला पी नहीं, इंग्लिश वाला पी। किसी ने पी कर दिया मतलब क्या हो गया? हाँ, बोलो ही हैज स्पीड, बोलो वंस अगेन। पी के बाद जो दूसरा नंबर आता है दैट इज पू। क्या होता है? कर दिया पू। ही हैज pooped वंस अगेन। हैज आएगा ना, क्योंकि हो गया काम। अच्छा देखो, हमेशा ट्रांसलेशन से काम नहीं बनेगा दानिश, पूछो क्यों? वो इसलिए, देखो अगर हमने बोला ना पोटी आ गई, अब ये धुनेगा कि पोटी हैज कम, अभी आई थोड़ी ना है। अभी आ गई तो फिर तो भाई दिक्कत हो गई, फिर तो जाके धोने का काम रह गया। यानी अभी आई नहीं है। जब हम कह रहे हैं आ गई, इसका मतलब आने वाली है। अगर किसी को कहना कि भाई पोटी आई है, सुसु आई है, तो इसको कैसे बोलेंगे पता है किसी को? देखो कुछ लोग क्या करते हैं, देखो पता है क्या बोलते थे? आई वॉन्ट टू पोप। वोंट थोड़ा सा गलत है, स्पोकन में चल जाएगा। वैसे देखो वोंट क्या हो जाता है कि मतलब आप इच्छा बता रहे हो, मेरा मन कर रहा है, आई वॉन्ट टू पोप, आज मैं चाहता हूँ पूप करना, आई वॉन्ट टू पूप। डू यू वॉन्ट टू पूप, एनी ऑफ यू? ये हो सकता है डू यू वांट टू ईट आइसक्रीम, डू यू वांना गो विद मी ऑन पिकनिक, ये हो सकता है। बट डू यू वांट टू पूप, चाहते हो क्या आप लोग भी? आपका भी मन है किसी का? तो इंस्टेड ऑफ सेइंग डू यू वांट, हमें क्या बोलना चाहिए? नीड होता है, समझे ना। आई है तो हैज कम तो कह मत देना, क्योंकि हैज कम हो गई तो हो गया काम। नीड है, जरूरत है, रिक्वायरमेंट है ना। आई नीड टू पूप कैसे बोलेंगे? अच्छा वैसे इसको थोड़ा और सभ्य करेंगे इसको हम, क्योंकि किसी को डायरेक्ट नहीं बोलते भाई, जाके बच्चों के लिए बोल दिया जाता है ना। छोटे बच्चे की पोटी आई, फिर भी हम कोशिश करते हैं छीची विची बोलने, ताकि बुरा ना लगे किसी को, है ना। तो इसीलिए अगर इंग्लिश की बात करें तो थोड़ा सा और इसको अच्छा बनाने के लिए हम बोलते हैं आई नीड टू यूज वॉशरूम, आई नीड टू गो टू वॉशरूम। अंग्रेज कई बार आपको ना ऐसे बोलते भी मिलेंगे, आई एम पूप्ड। क्या बोलेंगे? आई एम पूप्ड। अब कुछ गलत मतलब मत समझ आना कि मैं पूप्ड हूं। अब इसका मतलब मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम नैकर्ड। इन सब का मतलब क्या है? मैं थका हुआ हूँ। इसको एक स्टाइल में वो ये भी बोलते हैं, आई एम पूप्ड। मतलब इसका ये होता है कि आई एम पूप्ड मींस मैं थका हुआ हूँ। डिफरेंस ये है, आई एम पूप मत कह देना बस। आई एम पूप तो क्या मैं पूप हूँ, तो फिर तो गलत मीनिंग हो गया। जब तक ईडी नहीं लगेगा तो मीनिंग नहीं बदलेगा। आई एम पूप्ड जब एक्सट्रीमली टायर्ड होते हो, बहुत ज्यादा थके होते हो। चुप हो जाओ।